देखिए, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में धनतेरस कहते हैं, वो दरअसल धन त्रयोदशी का पर्व है। और जैसे किसी बड़े अधिकारी के आने के पहले, किसी बड़े नेता मंत्री के आने के पहले उसके सहायक आते हैं, उसके असिस्टेंट आते हैं, उसी तरह से दीपावली पर माता लक्ष्मी के आगमन के पहले उनके सचिव आते हैं कुबेर, और कुबेर की पूजा की जाती है धनतेरस के अवसर पर। तो धनतेरस के पर्व का महत्व क्या है, पहले ये समझ लें। देखिए, धनतेरस का पर्व केवल धन से जुड़ा हुआ नहीं है। धनतेरस का पर्व धन और स्वास्थ्य दोनों से जुड़ा हुआ है। इस पर्व का संबंध धन से भी है और स्वास्थ्य से भी है। इस दिन धन के लिए कुबेर देवता की पूजा होती है और स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। इसी दिन ऐसा माना जाता है कि धन्वंतरी समुद्र मंथन के बाद अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। कलश मेटल का था, सोने का था, और कलश लेकर के चूंकि प्रकट हुए थे, इसलिए ऐसा देखा गया है कि इस दिन लोग बर्तन खरीदना प्रेफर करते हैं, बर्तन खरीदते हैं। और जैसा आपको बताया कि इस दिन कुबेर देवता की उपासना भी की जाती है, इसीलिए इस दिन संपन्नता, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए लोग धातु खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं और बर्तन खरीदते हैं। धनतेरस के दिन अगर आप सोच समझ करके अपनी राशि के अनुसार, अपने ग्रहों के अनुसार अगर सही खरीदारी करें तो इससे आपको लाभ भी होगा और इससे आपकी समस्याएं भी दूर होंगी। यानी धनतेरस पर जो खरीदारी आपको करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनाप शनाप कोई भी चीज खरीदेंगे। बहुत सोच समझ के शुभता लाने वाली चीज इस साल धनतेरस पर अपने घर में ले आइएगा। धनतेरस की विधि विधान से भगवान कुबेर की और भगवान धन्वंतरी की पूजा करिएगा। निश्चित रूप से धनतेरस का पर्व आपके लिए शुभ फलदायी हो जाएगा। देखिए, वैसे तो धन त्रयोदशी का जो पर्व है, धनतेरस का जो पर्व है, वो अपने आप में ही बड़ा शुभ संयोग होता है, अपने आप में ही बड़ा सुंदर मौका होता है। लेकिन जब इसमें ग्रहों का समावेश हो जाता है, जब ग्रह अच्छे हो जाते हैं, तो धनतेरस का पर्व और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। इस बार धनतेरस पर शुक्र और चंद्रमा का संबंध बना हुआ है। शुक्र और चंद्र का जो ये संबंध है, इसको राजयोग भी कहते हैं और धन योग भी कहते हैं। शुक्र और चंद्र का संबंध धन योग और राजयोग जीवन में देता है। शनि अपनी ही राशि में विद्यमान हैं इस धनतेरस के मौके पर, यानी आप जो मेहनत करेंगे, आप जो परिश्रम करेंगे, उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में विद्यमान हैं। चंद्रमा का अपने नक्षत्र में होना धन के लिए और कारोबार के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। चंद्रमा और शुक्र की प्रधानता के कारण इस बार धनतेरस ज्यादा शुभ हो गया है, क्योंकि शुक्र भी लक्ष्मी का प्रतीक है और कहीं कहीं पर चंद्रमा को भी लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं।
तो इस बार चंद्र और शुक्र की जो प्रधानता है उसने धनतेरस के पर्व को बहुत अच्छा बना दिया है। धनतेरस के पर्व पर खरीदारी करने से और निर्धन व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने से इसके विशेष शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। यानी धनतेरस के दिन आप कीमती वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण, बर्तन ये सब जरूर खरीदिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन साथ में आप ये भी जान लीजिए कि इन वस्तुओं के अलावा अगर आप धनतेरस पर दान करते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को, तो इस दान के परिणाम और प्रभाव भी बड़े अच्छे होंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।